औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो को लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं, आप लोग वीडियो की शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे चैनल को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नए आने वाले वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। आइए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। करती है ना, मैं जन्नत किसी कदमों को नहीं चाहिए, वो भी आपने दी है, हमें तो नहीं चाहिए। आपने औरत को कह दिया तब जन्नत तेरे कदमों में, तू बहुत अजीम है, बस तुम इसको चाटो बैठ के, बाकी जो हमारा दिल करेगा। जी के बाद आजाद हदीस में जितनी रिवायात आती है ना, वो मर्दों की फजीलतों पर आती हैं, खामदों की फजीलतों पर आती हैं। मिसाल के तौर पर इस किस्म की भी आती हैं कि अगर खामद को पस पड़ जाए तो औरत अपनी जुबान से चाट के भी उसको दूर कर दे तो भी उसका हक अदा नहीं होता। वो कहती है वजह यह है कि हमेशा दीन पर जो है वो मौलवियों का कब्जा रहा, जो मर्द थे, और शियों के भी मुजतहिद सारे मर्द हैं, तो हमारी औरत रही कोई नहीं जो हमारे लिए करती। उनको कि अगर आप ये बात मान ली जाए तो सईदा खतीजा, सईदा आसिया की शान में, सईदा मरियम की शान में जो हदीसें हैं वो तो फिर ना होती, ठीक है ना जी। और उसके बाद ये तो नबी इस्लाम की बेटी के बारे में आया ना, मेरे जिगर का टुकड़ा है, किसी बेटे के बारे में तो नहीं आया, औरतों की शान में भी है। लेकिन ये बात हकीकत है कि अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, और प्रैक्टिकली में नजर आ रहा है। और गोरों ने मान लिया लिबरल्स को कि आप ये जो चैंपियंस ट्रॉफी कराते हैं ओलंपिक्स, मर्दों की फुटबॉल की गेम का मुकाबला औरतों से क्यों नहीं करवाते? आपकी भी अकल मानती है कि थक्कड़ से थक्कड़ भी मर्दों की टीम इनको हरा देगी। आज तक कभी देखा आपने कि इनका मुकाबला आपस में हो रहा हो? तो आप कह नहीं रहे हैं, लेकिन जुबाने हाल से प्रैक्टिकली आपने भी माना है मर्द औरत बराबर नहीं है। बिल्कुल सही ना जी। तो लेकिन कई दर्जे में औरतों का दर्जा भी ज्यादा है। जन्नत तो माँ के कदमों के नीचे है, सुन्नत नसाई में हदीस है। बाप के तो नहीं है, तो बाप भी एहतिजाज कर सकता है मेरे कदमों के नीचे क्यों नहीं है। फिर बुखारी में हदीस है कि पूछा सबसे ज्यादा हक, फरमाया माँ का, दूसरी बार का माँ का, तीसरी बार का माँ का, चौथी बार का बाप का। तो बापों ने तो कभी एहतिजाज नहीं किया कि पहले 3 हक माँ के क्यों है, ठीक है ना। रेशो प्रोपोर्शन में देखें, जहाँ पे औरत का मुकाम ज्यादा है वहां पे औरत का ज्यादा है। जन्नत के कदमों तले होने वाली रिवायत जो है ये सही है, सुन्नत नसाई में है। अच्छा, बिल्कुल। ये इससे मुराद वो नहीं कि फिजिकली वहां पे है, मुराद ये कि उनकी खिदमत करके हासिल होगी, मुआवरतन बात है, ये पॉइंट है। वो तो कई जल्लाद किस्म के खामन जो है ना, शादियों के बाद अपनी बीवियों को कहते हैं कि उन तेरी जन्नत मेरे कदमों थले आ गई है। तो मैं उनको कहता हूँ नहीं, वो जन्नत माँ के कदमों के नीचे ही है। खामन भावे जितना भी कर ले वो अपने थले ला नहीं सकता। अच्छा, बाद लोग ये भी एतराज करते हैं कि इतना बड़ा अल्लाह जिसकी इतनी बड़ी शान है, वो एक शख्स को मैं इस गुनाह पर के उसके टखने नंगे थे जन्नत में डाल देगा, क्या ये बात अल्लाह की शान के लायक हो सकती है? बात यह कि इससे भी और कई बातें हैं, इसको तो छोड़ दें, इन्हीं से पूछे। ये जो लिबरल किस्म की बातें होती हैं वो उनसे पूछें, क्या एक शख्स जो दूसरे का 1000 रुपया दबा लेता है और उसका माल हड़प कर लेता है, क्या इसकी वजह से वो दोज़ख में जाएगा? वो कहेगा जी बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि उसके दिल में माल की मोहब्बत है। तो सर, जिस माल की मोहब्बत आपके दिल में, उस अल्लाह की बनाई हुई शरीयत की मोहब्बत भी हमारे दिल में, ये अल्लाह ने फैसला करना है। बाकी वो पूरे इस तरह नहीं है कि जिसका भी कपड़ा टखनों से नीचे चला गया वो तकब्बुर के तौर पे है, उसकी बड़ी निटी-गिटी है, ज़ाहिर उसने शरीयत एक पाबंद की है। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या सिर्फ इस बात पे कि मोटरवे के ऊपर 120 से ज्यादा स्पीड अलाउड नहीं है, 121 या 22 हो जाए तो 700 रुपए का चलान हो जाएगा? आप कहेंगे हो जाएगा, ठीक है। 119 वाले को नहीं हो रहा, 121। रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर ही चलना है ना। तो अल्लाह ने ये दुनिया याशी के लिए तो नहीं बनाई है ना, अल्लाह ने आखिरत याशी के लिए बनाई है। तो सर थोड़ा सब्र कर ले, आखिरत में याशी कीजिएगा। अली भी अगला सवाल है, जो बेटे पूरी जिंदगी वालिदैन को इग्नोर करते हैं और कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं की, बल्कि उल्टा इस इंतजार में कि कब माँ बाप मरे और हम उनकी जायदाद के वारिस बन जाएं, क्या ऐसी औलाद को माँ बाप डिसऑन यानी आग करने का शरई हक रखते हैं? शरई हक तो कोई नहीं है जी, शरीयत तो आपको इजाजत नहीं देती है, क्योंकि शरीयत में माल का मालिक अल्लाह है। ठीक, औलाद को, लेकिन पाकिस्तानी कानून में वजूद है कि आप आग कर सकते हैं, लेकिन वो गलत कानून है जी। इस्लाम में माल का मालिक कौन है? अल्लाह, और वो अल्टीमेटली वारिस के पास चली जानी है। अलबत्ता सही बुखारी में हदीस है, अल्लाह ने वारिस का हक कुरान में बयान कर दिया सूरह निसा के अंदर। कोई शख्स अपने वारिस के लिए वसीयत न करे, लेकिन अदर देन वारिस कर सकते हैं, और वो भी 1/3 माल। बुखारी मुस्लिम में आता है 1/3 माल आप किसी और को वसीयत करते हैं, 2/3 तो अल्टीमेटली आपकी वारिसों में तकसीम होना है। ऐसी औलाद यहां तक क्यों पहुंची है? सर, इसमें माँ बाप का कसूर है। माँ बाप की भी जब औलाद बड़ी होती है और माँ बाप बूढ़े होते हैं तो उनको फिर माँ बाप के हुकूक याद आना शुरू होते हैं। पहले तो उनसे हम ये पूछेंगे उन्होंने अपने माँ बाप के साथ क्या किया था, तो आपको जब वो आप रिवर्स करेंगे तो बिल्कुल फोटोकॉपी चल रही होगी। दूसरा, क्या उन्होंने अपनी औलाद की अच्छी तरबियत की थी? अच्छी तरबियत करेंगे दीन के मुताबिक तो दीन ही हक बताता है। बिल्कुल सही बात। दुनियादारी में तो वो जो कुछ किया हुआ ओल्ड एज हाउसेस बनाए हुए वो बिल्कुल ठीक है, वो कहते हैं उन्होंने याशी की थी, उसकी सजा औलाद की शक्ल में मिली।
तो ठीक है, अब हमें एंजॉय करने का वक्त है, इनको हम पैसे देते हैं ओल्ड एज हम। ये तो आपको दीन ही सिखाता है ना सूरह बनी इसराइल में कि माँ बाप दोनों बूढ़े या दोनों में से एक आपको बुढ़ापे में मिले तो उनको उफ तक मत कहो, उनके सामने आर्जी के कंधे झुका के रखो और उनके लिए दुआ करो, रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और सही मुस्लिम में हदीस है, बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसको माँ बाप दोनों या दोनों में से एक बुढ़ापे में मिले और वो उनकी मगफिरत, उनकी खिदमत करके अपनी मगफिरत ना कमा सके, बख्शिश ना कमा सके। ये मुस्लिम शरीफ में हदीस है। एक तो वो हदीस है ना तिरमिजी और हाकिम में कि नबी इस्लाम पहली सीढ़ी पे चढ़े और फरमाया आमीन, दूसरी पे, वो तो तिरमिजी में है। इसका जो आखिरी हिस्सा है ना, पहले पे आपने फरमाया हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने आपका जिक्र हो वो दुरूद ना पड़े, तो आपने फरमाया आमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बर्बाद हो जाए वो शख्स जो रमजान का महीना पाए और अपनी मगफिरत ना करवा सके, आपने फरमाया आमीन। और तीसरा फरमाया कि बर्बाद हो जाए वो शख्स जो माँ बाप को बुढ़ापे में दोनों या दोनों में से एक को पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत ना कमा सके। ये जो आखिरी हिस्सा है ये मुस्लिम शरीफ में भी है सर। तो फिर बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि एक सहाबी ने पूछा मुझ पे सबसे ज्यादा हक किसका, फरमाया तेरी माँ का, उसके बाद फरमाया तेरी माँ का, फिर तेरी माँ का, चौथी दफा फरमाया तेरे बाप का। लेकिन माँ बाप के हुकूक में कतन ये नहीं है कि आपने उनकी गैर इस्लामी बातें भी माननी है। वो तो सही बुखारी में हदीस है कि मारूफ में इताअत है, मासियत के कामों में मखलूक की इताअत कोई नहीं। बिल्कुल सही। हत्ता कि सर सही बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने मेरे अमीर की इताअत की उसने मेरी की, और जिसने मेरी की उसने अल्लाह की, और जिसने मेरे अमीर की, बनाए हुए अमीर की, जो मैं जिसको असिस्टेंट बना के भेजूं, नाफरमानी की उसने मेरी की, और जिसने मेरी की उसने अल्लाह की। और बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि आप अलैहिस्सलाम ने काफिला रवाना किया, उस पर एक अमीर बनाया, उसने रास्ते में कहीं जाके ना लकड़ियां जलाई और सबको हुक्म दिया कि इन लकड़ियों में, आग वाली लकड़ियों में छलांग लगा दो, क्योंकि मैं तुम्हारा अमीर हूं और मेरी इताअत जो है तुम पे वाजिब है। बिल्कुल सही। वो सर मुकल्लिद नहीं थे ना, बुजुर्गों के मानने वाले नहीं थे ना, वो अल्लाह नबी के मानने वाले थे। हालांकि उनको वो बुजुर्ग हुक्म दे रहा था कि आपके सारे बुजुर्ग मिलके उसकी जूतियों के बराबर नहीं हो सकते। उन्होंने कहा क्यों? खुदकुशी तो नहीं करेंगे, अल्लाह रसूल की नाफरमानी है। उनका मैं तेरा अमीर हूं, उनका बेशक अमीर होगा, अमीर का हुक्म अल्लाह रसूल के अंडर। आपके पीरों के कहने पे बच्चे जमा हो रहे हैं सारा, ठीक है। तो वापसी पे मुकदमा नबी इस्लाम के सामने पेश हुआ, आपने फरमाया अगर तुम उस आग में छलांग लगाते तो दोज़ख की आग में ही जाके निकलते। सुभान अल्लाह। ओए ओए ओए, तकलीद का भी जनाजा निकल गया। वो आग ते जली सी ना, तकलीद में भी आग लग गई इस हदीस नाल कि आप अंधे बन के किसी शख्स के पीछे नहीं चल सकते, सिवाय एक ऐसा शख्स जिसके पीछे आप आंखें बंद करके भी चल सकते हैं। उसके पीछे भी कहा गया सूरह यूसुफ में कि नबी फरमा दो कि मैं और मेरे साहब पूरी बसीरत के साथ इस दीन पे, और वो शख्स है मोहम्मद रसूलुल्लाह, मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा। तुम्हारे नबी न कभी बह के हैं और न कभी बहरा चले। तो गाइस, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो बहुत ही जबरदस्त, लॉजिकल, इंफॉर्मेटिव वीडियो थे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जवाबात हमेशा कुरान से रिलेटेड होते हैं, हदीस से रिलेटेड होते हैं, और इनकी वीडियो जो है ना हमेशा सुनने और देखने की भी काबिल होते हैं। तो इस वीडियो के शुरू में जो ना पाकिस्तानी अदाकारा इफ़त उमर के हमने वीडियो देखा, जिनसे एक रिपोर्टर सवाल पूछते हैं, आप क्या समझते हैं कि मांग के कदमों तले जन्नत है? तो वो कमबख्त एक्ट्रेस क्या जवाब देते हैं, ये तो आप लोगों ने दिया हुआ जन्नत है। तो ऐसे जन्नत से हमने चाटना है जो हमें अच्छी तरीके से यानी आजादी नहीं देते हैं, अच्छी तरीके से हुकूक नहीं देते हैं। तो इसके बाद जो है ना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की वीडियो जवाबात हमने देखा। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने कहा कि जो ना वाकई में मांग के कदमों तले जन्नत है, इसको हम जुटला नहीं सकते हैं। अगर हम इसको जुटलाएगा तो अल्लाह के अहकामात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक की हम मजाक करते हैं। तो शायद जो है ना इफ़त उमर ने अल्लाह के अहकामात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर मजाक उड़ाया है। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने कहा वाकई मांग के कदमों के तले जन्नत है। अलबत्ता मांग अपनी बच्चों की परवरिश कुरान और हदीस के मुताबिक करे, और वो बच्चा
अपनी मांग की सही खिदमत करें तो उन मांग के कदमों के तले जन्नत है। और इसके अपोजिट में एक जो है ना औरत होते हैं जो जिंदगी भर फाहिशी काम करते हैं, अपनी मर्जी से, जो मतलब इस्लाम की हुदूद से बाहर निकलकर अपनी मर्जी से काम करते हैं। फिर जब वो बुढ़ापे पे पहुंच जाते हैं तो वो अपने बच्चों से कहते हैं मां के कदमों के तले जन्नत है। तो उस मां के कदमों के तले जन्नत नहीं है जो अपनी जो है ना बच्चों की परवरिश जो है ना इस्लाम के अहकामत के खिलाफ की हो। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा था ये भी कहते हैं। तो गाइस जो है ना आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन के जरिए हमें दें। तो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अल्लाह निगहबान।